बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। बाज़ अहबाब होते हैं लहजा सीखने में उनको काफ़ी दुश्वारी होती है, और जिस वक़्त वो एक लहजा सीख लेते हैं, अब उनको अपने ऊपर एतमाद नहीं होता है कि यार मैंने जो ये लहजा सीखा है मुझे आता भी है कि नहीं है। हालाँकि सूरत ये होती है कि उसको लहजा पुख्ता होता है, अब दूसरे लहजे की तरफ वो जा नहीं सकते और डरते हैं इस बात से कि अगर मैं दूसरा लहजा सीखूँगा तो मुझसे ये पुराना वाला लहजा आगे पीछे हो जाएगा, यानी भूल जाएगा मुझसे। कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? जब आपने एक लहजा सीख लिया है, वो हो ही नहीं सकता कि आपसे वो लहजा भूल जाए। अब आप हिम्मत करें, ठीक है, और दूसरे लहजे की तरफ जाएँ। इसमें आपको फ़ायदा ये होगा कि जो आपने पिछला वाला लहजा सीखा है, उसमें पुख्तगी होगी। आप सोचेंगे यार कैसी पुख्तगी होगी, हमें तो डर लग रहा है पुख्तगी ऐसी होगी। आपने पिछला सीखा है, मिसाल के तौर पर आपने सीखा है कुर्द, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम, ये आपने कुर्द सीख लिया। अब दूसरा आप आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर जहारका की तरफ आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप सोचेंगे, ये इस पर पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिस तरीके से मुख्तलिफ सारी वीडियोज़ मौजूद हैं किस तरीके से लहजा सीखा जा सकता है। अब आपने इसको पढ़ना है और इससे अलग करना है, ठीक है ना? जब आपको इसको पढ़ेंगे और इससे अलग करेंगे लहजे को, तो यही आपकी पुख्तगी हो रही है। फिर आप कभी इसको पढ़ें, कभी उसको पढ़ें, तो इससे इंशाल्लाह आपको ये वाला भी पुख्ता रहेगा, दूसरा वाला लहजा जो है वो भी आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। जब आप समझ जाएँ कि आपने 30 से 40-50% सीख लिया है, कभी उसको पढ़े, कभी इसको पढ़े, कभी एक आयत इसमें पढ़ी, कभी एक आयत इसमें पढ़ी, इससे और मजबूती पैदा होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।